यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करने से पहले। जैसे कि अगर आपको डायामीटर दिया हो, डायामीटर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, और आपको वो पूछ रहा है रेडियस क्या होगी। डायामीटर क्या, वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक। तो अगर डायामीटर में जो देखना रहेगा तो वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक, ये डायामीटर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी, इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है। और वो पूछ क्या है, रेडियस। तो आपको डायामीटर और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप पता है, क्या है, रेडियस डायामीटर का आधा होता है। ठीक है, तो अगर डायामीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज हुआ, ये डायामीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। है ना, तो अगर आपको डायमीटर दिया और रेडियस पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। रेडियस क्या हो गया फिर, रेडियस अगर मैं इसको ओ बोलूँ, इसको पी बोलूँ, इसको क्यू बोलूँ, तो ओ से लेके पी तक ये 10 सेंटीमीटर और ओ से लेके क्यू तक ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक साइड 90 है तो दूसरे साइड भी 90 होगा। ऐसे अगर आपको ये फिगर दिया रहेगा, ये क्या परपेंडिकुलर है, तो एक साइड 90 होगा, तो ये इसके दूसरे साइड भी 90 डिग्री होगा। ये समझा, है ना, ये एंगल इन लीनियर पैर की वजह से। अगर एक साइड की वैल्यू 90 है तो इसके एंगल इन लीनियर पैर की मदद से आप बोल सकते हो दूसरे साइड भी 90 होगा। या फिर आप ऐसा देख सकते हो, ये स्ट्रेट एंगल देख सकते हो। सेमी सर्कल बन रहा है कितना, 180 डिग्री होएगा। तो अगर मैं इस वाले एंगल को x मानूं तो क्या होएगा, x प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 180 माइनस 90 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। तो आपको ये ध्यान ये रखना है कि अगर एक साइड 90 हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि दूसरे साइड भी क्या होगा, 90 होगा। अभी ये थ्योरम जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो मैंने बोला था आपको सब थ्योरम याद करके आना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंट्रल सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपको रटना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंट्रल सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर जो सेंटर से बन रहा है कॉर्ड पर, तो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब m से लेके a तक का डिस्टेंस और m से लेके b तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो दिस पार्ट सेम, दिस पार्ट सेम। ये आपको फिगर में दिखना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड है तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये समझा। अभी यहाँ पे वेन एवर यू सी द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, है ना, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द साइड, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे और आपको किसी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, देन थिंक अबाउट पप्पा। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, थिंक अबाउट पप्पा। हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस। पाइथागोरस इज द पप्पा। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे और आपको उसमें एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप हमेशा किसके बारे में सोचोगे, थिंक अबाउट पप्पा। हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। और ये क्या है, ये साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, तो ये थियरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना। इसका ये इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो इसको ऐसा बना लिया है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यही है। और हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, उसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। ये समझा। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे पता चला, क्योंकि एक एंगल क्या 90 डिग्री पर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा और उसमें आपको किसी एक साइड की वैल्यू फाइंड करने बोली है, तो थिंक अबाउट पप्पा। हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको AB फाइंड करना है, AB क्या आपको फाइंड करना है, तो अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड कर लूँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं ये वाली साइड फाइंड कर सकता हूँ। ये समझा, ये लॉजिक है इसके पीछे। यहाँ पे हम आ गए अपने एक्टिविटी नंबर 1 के ऊपर। तो एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊँगा आप लोग उसको फिगर में देखते जाना।
आप लोग पूरा डेटा जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़ रहे हैं वो फिगर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना। आप 1 या 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और पढ़ के जो चीज़ें हैं वो फिगर में डालने की कोशिश करोगे। जैसे मैं करता हूँ आप लोग वैसे ही करोगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर दिखा आपको फिगर? DE इज़ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो DE क्या है? D से लेके E तक ये कॉर्ड है और आपको ये दिख भी रहा है फिगर में। दिख रहा है ना फिगर में ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम C टू C, लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या आपको दिखा, ये DE कॉर्ड है। तो आपको ये फिगर में खाली फिगर देख के पता चला ये DE कॉर्ड है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। विद अ सेंटर C, सेंटर क्या ऐसी है? क्या आपको यहाँ पे दिखा कि सेंटर C है? ओके। यहाँ पे सेगमेंट EF इज परपेंडिकुलर टू DE, तो जो EF है वो परपेंडिकुलर टू D है। तो क्या करो, डायग्राम में बना लो। बना लिया, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक। तो एक बना लेते डायमीटर। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ये भी लिख लिया डायमीटर। एंड DE की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। DE कहाँ है? ये DE है। तो D यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड CF करना है। तो जो फाइंड करना है उसको लिख लो, CF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डब्बे में डाल लो इसको। आगे क्या बोला है? Recall and write the theorem and the property which are used to find the solution of the above problem। आपको जो भी प्रॉपर्टी आप इधर यूज करो या फिर जो भी थियरम यूज करो आपको उसको लिखना है। यूजिंग देम सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको वो प्रॉपर्टी और थियरम लिखने हैं जो आप इस सम को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हो। ये इसमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ हम लोग को इस क्वेश्चन में दी थी हम लोग ने उसको क्या किया? फिगर में ट्रांसफर कर लिया। तो अभी हमको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो एक और बार क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है। तो अभी आपको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है तो क्वेश्चन को हटा दो। अब फिगर पे ध्यान दो, खाली फिगर पे ध्यान देना। अभी आपको फाइंड CF करना है और ये इन्फॉर्मेशन पता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कैसे कि आपको ये CF मिलेगा कैसे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचने आना चाहिए। हालाँकि ये स्टार्टिंग में मुश्किल होगा सोचने में क्योंकि ये दिक्कत देगा, बट जैसे-जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे ना, ये ईज़ी होते जाएगा और यही एक बेस्ट मेथड है मैथमेटिक्स को पढ़ने का, है ना? ज्योमेट्री आपको ऐसे ही आएगी, नहीं तो फिर अगर मैं सीधा सॉल्यूशन बता दूँ और आपको पता ही नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं, आपको हर एक स्टेप पे पता होना चाहिए कि ये स्टेप कर क्यों रहे हैं। ठीक है? अगर खाली मुझे सॉल्यूशन ही बताना होता तो फिर आप क्लासेस क्यों जॉइन कर रहे हो? है ना? डायरेक्टली सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो बुक में दिया है उसको 10-20 बार प्रैक्टिस करो, वो आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप समझो कि CF फाइंड करने के लिए CF को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पे सोचने का तरीका देखना। तो पहले मुझे फिगर में जो-जो चीज़ें दिख रही है वो कर, मैं बोलूँ CF इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड DE, तो मुझे दिखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मुझे ये पहला ये मिल गया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? इक्वल है। कहाँ से? थ्योरम की मदद से। ये थ्योरम आपको दिखना चाहिए इस फिगर में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतना मिला, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायमीटर, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं इफ रिक्वायरमेंट हुआ तो यहाँ से मेरे को पता चला ये वाला, अगर ये 90 है तो ये 90 है और मुझे फाइंड CF करना है तो इधर क्वेश्चन मार्क डाल लो। तो मैं बोलूँ अगर मुझे CF फाइंड करना है तो, और मुझे ये दिखा CDF क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब भी मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा मैं क्या करूँगा? थिंक अबाउट पप्पा। हु इज दिस पप्पा? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस बोलता है अगर आपको एक साइड फाइंड करनी है तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो अगर मैं इस साइड मेरे को ये CF फाइंड करना है, तो अगर मैं ये वाली साइड फाइंड कर लूँ और ये वाली साइड फाइंड कर लूँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मुझे ये साइड मिल जाएगा। ये समझा? CF कैसे मिलेगा वो समझा? अगर मैं ये वाली साइड फाइंड कर लूँ, ये वाली साइड फाइंड कर लूँ, तो मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मुझे CF मिल जाएगा। यहाँ तक समझा? तो ये C और D क्या है? CD रेडियस है, तो मेरे पास डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस इधर 10 सेंटीमीटर हो गया और ये भी रेडियस है, ये भी क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर लिख लो इधर।
ये समझा। और मुझे अब ये वाली साइड चाहिए, ये डी एफ क्या है, ये इक्वल, जब ये इक्वल और ये पूरे की वैल्यू 16 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये समझा। तो इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 8, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ये समझा ना, ये हाफ है, ये हाफ है, और ये पूरे की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो ये हाफ हाफ है, तो ये 16 का हाफ कितना, 8 होएगा। तो ये हाफ 8, ये हाफ 8, 8 प्लस ये 16 भी हो रहा है। ये समझा। अभी आप पाइथागोरस थ्योरम से आप सी एफ फाइंड कर सकते हो। ये समझा क्या, सोचना कैसे कि सी एफ कैसे मिलेगा। ठीक है, अभी फॉर्मली देख लेते इसको। आपको यहाँ पे गिवन था, जो भी आपको गिवन था वो लिख लिया। सी एफ इज परपेंडिकुलर टू डी ई, डायमीटर ये है, और डी ई की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, 16 आएगा इधर। और यहाँ पे आपको फाइंड जो करना है वो लिख लो, सी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकता हूँ। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर बाय 2, तो 20/2 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या था, डीसी रेडियस है, तो डीसी की वैल्यू मुझे मिल गई 10 सेंटीमीटर। अभी ये डीसी क्यों फाइंड किया या फिर ये रेडियस क्यों फाइंड किया, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन में ये सीएफ को फाइंड करने के लिए मुझे ये साइड फाइंड करनी थी, इसीलिए ये सीडी फाइंड किया है ना। इधर मजाक मस्ती नहीं कर रहे कि सीडी ऐसे ही फाइंड कर लिया है, सीडी की जरूरत थी इसीलिए सीडी फाइंड किया है। मैंने आपको ये सोचने का तरीका बताया। तो मुझे ये वाली साइड मिल गई 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको डायग्राम में लिख लूँगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे सी एफ चाहिए, ये डी एफ चाहिए मुझे। तो डी एफ कहाँ से मिलेगा, मुझे पता है ये दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो दिस डिवाइड, तो वो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि सी एफ इज परपेंडिकुलर टू डी ई। जब सी एफ है परपेंडिकुलर रहेगा कॉर्ड डी के, तो मेरे को थियरम पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पता है। तो ये क्या करेगा, ये सी एफ इस लाइन को, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और स्टेप लिख सकते हो, ये वाला डी एफ इज इक्वल टू एफ ई, इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वल मिल गया। तो यहाँ पर जब ये इक्वल, तो ये डी एफ क्या, हाफ ऑफ डी ई, यहाँ से ये बोल सकते हो। तो डी ई की वैल्यू 16 है, तो डी एफ की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको डी एफ की वैल्यू मिल गई, और आपको अब डी एफ मिल गई तो 8 मिल गया। तो अभी आपको सी एफ फाइंड करना है, और मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, पाइथागोरस लगा दूंगा, पाइथागोरस की मुझे सी एफ मिल जाएगा। तो अभी इन ट्राइंगल सी एफ डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे इसकी एंगल एफ कितना है, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस की थ्योरम से क्या बोलूंगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो वही क्या है, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ये क्या है, सी डी की वैल्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर, सी एफ की वैल्यू पता नहीं तो उसको एज इट इज कर दिया, डी एफ की वैल्यू 8 दिए कर दिया। इसको सॉल्व करोगे, 10 स्क्वायर 100 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। सी एफ को एक साइड रखो, बाकी इसको एक साइड, तो सी एफ स्क्वायर कितना हो गया, 36। अभी मुझे खाली सी एफ चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना है, तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये समझा। इधर आपको सोचने का तरीका पता होना चाहिए कि आप सोचोगे कैसा सम में, वो सोचने वाला एक फैक्टर आपको एक ज़्यादा इस ज्योमेट्री में, उसको अगर आपने प्रैक्टिस में ले आया ना, तो सम में कुछ नहीं रखा है। अभी नेक्स्ट उसने ये भी पूछा था कौन कौन सा थियरम या फिर कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रही, वो लिख लो। तो पहला जो प्रॉपर्टी यूज किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये यूज किया। दूसरी जो प्रॉपर्टी यूज की हुई है, ये थियरम है। दूसरी जो प्रॉपर्टी यूज की है, ये डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है, डी इज इक्वल टू 2r, ये यूज किया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस की हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये जो लिखा है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, इसको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी दो साइड का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहला थ्योरम लाइन सेगमेंट, है ना, ये थ्योरम आप लोग ये देखना, हम लोग ये देखेंगे हाउ टू रिमेंबर इट यहाँ से। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये भी पता है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर से बीच ऑफ द कॉर्ड, बीच मतलब मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो ये क्या करेगा, इस लाइन को परपेंडिकुलर बना देगा ऐसा। तो इसको एक छोटे तरीके से आप याद रख सकते हो ऐसा, सेम 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 परपेंडिकुलर,
क्या सेम सेम परपेंडिकुलर। उसके बाद ये पूरा थ्योरम बोल लो कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आप ये छोटा वाला भी याद रख सकते हो, सेम सेम परपेंडिकुलर, तो दिस सेम सेम परपेंडिकुलर, ऐसा सेम सेम परपेंडिकुलर। और ये वेन एवर यू सी द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इफ यू वांट टू फाइंड द साइड, आपको एक साइड फाइंड करनी है। थिंक अबाउट पप्पा, हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। और आपको बता दिया मैंने हाइपोटेनस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 90। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो। अभी आपको आप पता होना चाहिए, अगर P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, अगर ऐसा कहीं लिखा है P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो ये QR का जो मिड पॉइंट है, मतलब जो बीच में पॉइंट है वो P है। तो इसका मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब P से लेके Q तक का डिस्टेंस, P से लेके R तक का डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम। तो आप इसको लिख सकते हो Q P इक्वल टू PR, ये आप लिख सकते हो। और इन दोनों इक्वल हो जाएंगे हाफ ऑफ ये पूरा वाला, हाफ ऑफ QR, ये भी आप बता सकते हो। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट आधा होगा, आधा होगा ये पूरे वाले का, है ना। समझा, इसको ऐसा देख लो, नहीं समझ रहा तो ये देखो 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 इधर देखो। अगर मुझे क्यू आर क्या है, मैं बोलूँ QP प्लस PR है, और यहाँ पे क्या है, QP और PR इक्वल है। तो अगर मैं PR की जगह QP लिख दूँ चलेगा ना, QP है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मैं इस PR की जगह QP लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2 टाइम ऑफ QP, और ये QR एज इट इज। तो यहाँ से अगर मैं QP फाइंड करूँ तो QP क्या है, QP ये 2 को नीचे भेज दो, हाफ ऑफ QR, ये समझा। तो अगर ये सेम तो इसका जो, इसकी जो वैल्यू रहेगी हाफ ऑफ पूरा वाला रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो अगर ये हाफ हो, अगर आपको ये पूरे वाली की वैल्यू दी है तो इसका हाफ कर दो, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। एक्टिविटी नंबर 2 करेंगे इधर। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे जैसे मैं फिगर पढ़ते जाऊंगा, जो भी चीज़ें हैं मैं फिगर में डालने की कोशिश करूंगा, आप लोग फिगर में देखते जाना। इन द फिगर सेगमेंट QR इज ए कॉर्ड। QR क्या है, कॉर्ड है। तो आपको इधर दिखना चाहिए कि QR क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, लाइन फ्रॉम C टू C विद सेंटर O, सेंटर क्या है इधर O है। एंड P इज द मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड QR। QR की जो मिड पॉइंट है वो P है, QR की जो मिड पॉइंट है वो P है। मतलब P से लेके Q तक का डिस्टेंस, P से लेके R तक डिस्टेंस क्या सेम, तो सेम सेम, ठीक है। उसके बाद इफ QR इज इक्वल टू 24, है ना, QR की वैल्यू, Q से लेके R तक की वैल्यू दी है 24, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है 24। OP की वैल्यू 10 दी हुई है, OP की वैल्यू क्या दी हुई है 10, OP ये रहा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो रेडियस में बोलूँ, रेडियस ये वाला रहेगा। तो मुझे फाइंड करना है OQ, क्वेश्चन मार्क डाल लो, OQ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी मैंने फिगर में डाल दी है। अब आपको OQ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिगर में देखोगे तो मैंने बताया था दिस सेम, है ना, सेम सेम परपेंडिकुलर। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो आपको ये देख के आना चाहिए, ये साइड 90 तो ये साइड भी 90, ये समझा। ये सेम सेम परपेंडिकुलर, फिर आपको थ्योरम याद आ गया, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये थ्योरम लगा इधर। उसके बाद आपको फाइंड करना है ये OQ फाइंड करना है, जो कि रेडियस है। तो मुझे क्या, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, OPQ, जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, थिंक अबाउट पप्पा, हु इज दिस पप्पा, पाइथागोरस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो अगर मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड कर लूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं ये साइड फाइंड कर सकता हूँ, ये समझा। ये साइड ऑलरेडी मेरे को पता है, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये इक्वल और ये पूरी की वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ दिस। ये पढ़ के आ रहे ऊपर अभी, तो यहाँ से आप ऐसे करोगे। तो देखते हैं सोल्यूशन। सोचने का तरीका समझा है ना, ये आना चाहिए सोचने का तरीका। आप सोच कैसे रहे हो सम को, तो ऐसे सोचोगे, उसके बाद लिखने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गिवन, आपको जो गिवन में दिया था वो लिखो। गिवन में P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड QR, जब मिड पॉइंट है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, QP इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये लिख सकते हो आप लोग, ये मैंने अभी बताया आपको ऊपर। और दूसरी चीज़ जो आपको दी है कि QR की वैल्यू 24 दी है और OP की वैल्यू 10 दी हुई है। यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, आई थिंक सेंटीमीटर के साथ में चल रहा है, इधर सेंटीमीटर लिख लो साथ में। आपको फाइंड क्या करना है, आपको रेडियस फाइंड करना है, दैट इज OQ फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क डाल लिया, उधर लिखा भी है। उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे जो आपको दिया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, जब Q इज द मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, PR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, QR की वैल्यू 24 है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको QP की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 मिल जाएगी। तो उसको लिख लो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 मिल गई। ठीक है, तो अभी ये साइड की वैल्यू है, ये साइड की वैल्यू है, और यहाँ से मेरे को पता चला ये सेम तो ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, ये रीजन के तौर पर ये दोनों परपेंडिकुलर। कहाँ से, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आप यहाँ रीजन जब एक्चुअल एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट लिखोगे इसकी जगह, है ना। जो थियरम है अगर आपको वो याद है तो आप वो लिखोगे, नहीं तो यहाँ पे इसकी जगह खाली मिड पॉइंट लिख दोगे। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये रीजन लिख दिया। इससे मुझे पता चला ये क्या 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो ट्राइंगल OPQ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल P क्या है, 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बोल सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे फाइंड करना है, और ये OP की वैल्यू 10 दी है, QP की वैल्यू 12 दी है, तो 10 स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 244 मिलेगा। तो मुझे OQ चाहिए, तो मैं टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया है, तो यहाँ से आपको OQ की वैल्यू √244 मिलेगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको OQ की वैल्यू 2√61 मिलेगी। ये सॉल्व करने आता है सबको, है ना। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 244 को लेने का, इसको डंडा डालने का ऐसा। अभी ये 1 से बड़ा जिसमें भी जाएगा उसमें काट दो, तो 1 से बड़ा ये 2 में जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 जा। उसके बाद आप किस में जाएगा, वापस 2 में जाएगा, तो ये 2 6 जा 12 2 1 जा, है ना। अभी ये 61 में जाएगा, तो 61 यहाँ पे 1, जैसी 1 आ गया इसको स्टॉप कर दो। तो आप इसको 244 को लिख सकते हो 2 × 2 × 16। 244 को क्या लिख सकते हो आप, 244 को लिख सकते हो फिर 2 × 2 × 61। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट के अंदर 2 बार रहती है तो एक बार बाहर आती है, तो ये 2 एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये 2 √61 बच जाएगा सेंटीमीटर। ये समझा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 2 √61 सेंटीमीटर। समझा ये। अभी जो थियरम जो यूज हुआ इधर वो लिख लो, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये यूज किया। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये यूज हुआ है, तो ये लिख लेना। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना। आपको कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये थियरम द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों थियरम को आप लोग ये यहाँ से याद रखोगे, है ना। कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। कहाँ से, सेंटर से, कहाँ से, सेंटर सेम, तो ऐसा याद रखोगे। कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। तो अगर ये AB और CD एक कॉर्ड है, तो अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है, तो इसकी दूरी सेम हो जाएगी सेंटर से। अगर इसकी दूरी सेम है सेंटर से, तो जो कॉर्ड रहेगा वो सेम हो जाएगा, है ना। ये आपको डायग्राम में दिखना चाहिए, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम ना। ये याद हो गया रहेगा अब तक। अभी यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे जो 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कि अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा रहेगा कॉन्ग्रुएंट करके, है ना। कॉन्ग्रुएंट, वहाँ पे आपने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया रहेगा, ठीक है। तो वो रिकॉल करेंगे। टू शो एनी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, कोई भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो। आपने वहाँ पे कुछ टेस्ट पढ़े थे, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो वो यूज करते, तो वो रिकॉल करते हैं। अगर आपको किसी भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप क्या यूज करते हो, ये यूज करते हो साइड एंगल,
साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा जो आप यूज़ करते हो एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसको ASA भी बोलते हैं। उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हो एंगल एंगल साइड AAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब उसके बाद ये टेस्ट यूज़ कर सकते हो साइड 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 SSS इसको बोलते हैं। और आप ये टेस्ट यूज़ कर सकते हो RHS। ये क्या है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसका नाम ये है। ठीक है, ठीक है। याद करने के लिए हमारे तरीके से S4 बोलते हैं शहर, S4 बोलते हैं शहर और A4 बोलते हैं आतंकवादी। तो आप क्या बोलोगे? SAS टेस्ट को याद रखने के लिए आप क्या बोलोगे? 2 शहर के बीच में आतंकवादी, ये 2 शहर के बीच में आतंकवादी। तो ये पहला SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा 2 आतंकवादी के बीच में शहर, 2 आतंकवादी के बीच में शहर। ठीक है, तीसरा क्या है? AAS एश टेस्ट, जिसको बोलते हैं एश टेस्ट, इसको बोलते हैं डोंकी टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंकी टेस्ट। डोंकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐश, डोंकी को क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं। और ऐश की स्पेलिंग ASS ऐश ना होकर क्या है? AAS है, ऐश है। तो ये एक टेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास SSS टेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास RHS टेस्ट होता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए 2 शहर के बीच में आतंकवादी, 2 आतंकवादी के बीच में शहर, और इसको ऐश टेस्ट जिसकी स्पेलिंग AAS ऐश है। और ये SSS टेस्ट और RHS टेस्ट। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा रहेगा, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये 2 ट्राइंगल क्या है? 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पता है, जिसको CPCT भी बोलते हैं कि अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। A P के इक्वल रहेगा, B Q के इक्वल रहेगा और C R के इक्वल रहेगा, एंगल्स इसके। और साइड इक्वल रहेंगे, AB किसके इक्वल रहेगा? PQ के, और BC इक्वल रहेगा QR के, और AC इक्वल रहेगा किसके? PR के। ठीक है, इसको CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। या फिर आप लोग ने ये देखा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT या CSCT, ये देखा रहेगा, है ना। इन दोनों की जगह आप ये लिख दोगे तो भी चलेगा, CPCT। ठीक है, अभी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, है ना, आप इनको कभी मत भूलना। डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90। ठीक है, इनको कभी मत भूलना जब 2 ट्राइंगल को आप क्या कर रहे हो? कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो। अभी एक ये आता है, हाउ यू विल थिंक दैट यू हैव टू प्रूव 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, है ना। ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। पहली बात, वो आपको बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बताओ ट्राइंगल PQR के। तो अगर आपको वो डायरेक्टली बोल रहा है कि 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओ, तो आप क्या करोगे? आप जो टेस्ट पढ़ा है, 2 शहर के बीच में आतंकवादी, 2 आतंकवादी के बीच में शहर, ऐश टेस्ट जिसकी स्पेलिंग AAS ऐश है, और ये SSS टेस्ट और ये RHS टेस्ट, इन 5 टेस्ट में से जो टेस्ट लग रहा है वो लगा के आप ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ये तो पहली बात हो गई, जब आपको वो सीधा सीधा बोल रहा है 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओ। ठीक है, दूसरी बात आपको कैसे पता चलेगा कि 2 ट्राइंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट बताना है? दूसरी बात, अगर सुनना ध्यान से, अगर 2 अलग-अलग ट्राइंगल में, मान लेते ये ट्राइंगल 1 है, मान लेते ये ट्राइंगल 2 है, तो अगर आपको 2 अलग-अलग ट्राइंगल में साइड इक्वल करनी हो, या फिर कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, साइड कॉन्ग्रुएंट करनी हो, मैं इधर कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ और इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एक ही बात है। ठीक है, साइड के केस में। तो अगर आपको 2 अलग-अलग ट्राइंगल में, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, 2 अलग-अलग ट्राइंगल में, तो अगर आपको 2 अलग-अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, तो आप क्या करते हो? ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दोगे, उसके बाद बाय CPCT की मदद से दोनों साइड को इक्वल बता सकते हो। ऐसे अगर आपको दिखाना है AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वल बोलो या कॉन्ग्रुएंट बोलो, एक ही बात है। मैं इधर इक्वल बोल रहा हूँ। तो अगर आपको AB इक्वल दिखाना है PQ, मैं बोलूँ AB क्या है? AB इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, ठीक है, और ये PQ क्या है? PQ ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको 2 साइड सेम करनी हो, है ना, ये 2 अलग-अलग ट्राइंगल में, 2 अलग-अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना हो, तो आप क्या करते हो? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और बाय CPCT की मदद से ये दोनों साइड को आप इक्वल बता सकते हो। ये समझा?
दूसरा आप एंगल के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको दिखाना है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो ये मैं बोलूँ एंगल बी क्या है? एंगल बी इस पहले वाले ट्राइंगल की एक एंगल है, और एंगल क्यू क्या है? एंगल क्यू ये दूसरे वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो जब दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, आप क्या करते हो, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दो और बाय सीपीसीटी की मदद से आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बता सकते हो। ये समझा? ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट, ये पहला वाला तो आपको दिख जाएगा, इस सेकंड वाले में दिक्कत आएगी कि जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, तो आप क्या करते हो, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दो, बाय सीपीसीटी की मदद से आप ये दोनों साइड या फिर एंगल को इक्वल बता सकते हो। ये समझा है ना? इसके ऊपर सम्स अभी ये एक्टिविटी थर्ड में ये यूज होगा पूरा, फिर वापस एक बार बताएंगे आपको। आई होप आपको समझा ये। एक्टिविटी नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज द सेंटर, एम दिखा, एम सेंटर है ऑफ ए सर्कल एंड द ए बी क्या है, डायमीटर, आपको ए बी डायमीटर दिख रहा होगा जो कि सेंटर से पास हो रहा था, ये डायमीटर है। सेगमेंट एम एस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए डी, यहाँ पर ए डी क्या है, कॉर्ड, ये आपको दिख रहा है ए डी कॉर्ड है, और एम एस क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। एंड एम टी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए सी, और ये ए सी क्या है, एक कॉर्ड है, और एम टी क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये पता चला। और एंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी ए बी के, तो डी ए बी कहाँ है, तो डी ए बी ये वाला, तो ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के जो कि सी ए बी है, यहाँ से ये पता चला। आपको पहला जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कॉर्ड ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड ए सी, है ना? ये कॉन्ग्रेंट की जगह पे आप इक्वल बोल दोगे तो भी चलेगा, है ना? ये कॉन्ग्रेंट क्या है, ये स्ट्रॉन्गर वर्जन है इक्वल का। जैसे कॉर्ड का मैंने ये कॉन्ग्रेंट का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, सब कुछ सेम। तो कॉर्ड में सब कुछ सेम मतलब क्या, कॉर्ड में सिर्फ लेंथ होता है ना, उसकी सिर्फ साइड होती है, तो आप इक्वल बोल सकते हैं ना, इक्वल साइड इक्वल है। बट ये कॉन्ग्रेंट कॉर्ड मतलब सब कुछ सेम, मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात कर रहा है, बट हमको यहाँ पे चौड़ाई से मतलब ही नहीं है ना, कितना मोटा है वो। तो आप अगर इसको इक्वल बोलोगे तो भी चलेगा, बट आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वहाँ पे उन लोगों ने कॉन्ग्रेंट वर्ड यूज़ किया, तो आप भी ये कॉन्ग्रेंट वर्ड लेके चलोगे, ठीक है? बट मैं आप इक्वल बोलूँगा, आप लोग लिखते टाइम इसको कॉन्ग्रेंट लिखना कि कॉर्ड एडी को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है कॉर्ड एसी को, है ना? ये दोनों कॉर्ड को इक्वल दिखाना है। दूसरा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द थियरम आर यूज, है ना? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों में से कौन सा थियरम यूज हो रहा है। थर्ड वाला, विच ऑफ द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल आर यूज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज कर रहा है वो भी आपको मार्क करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी सोचने का तरीका देखना, आपको दिखाना है एडी जो कि एक कॉर्ड है इक्वल दिखाना है सीडी। जब आपको दो कॉर्ड एडी और कॉर्ड सीडी को इक्वल दिखाना है, तो मैं बोलूँ जब मुझे दो कॉर्ड को इक्वल दिखाना रहता है, कॉर्ड सेम दूरी सेम कॉर्ड सेम, ये दिमाग में आया, है ना? दो कॉर्ड को इक्वल दिखाना है तो कॉर्ड सेम तो दूरी सेम। अगर मुझे एडी को इक्वल दिखाना है एसी के जो कि क्या है, कॉर्ड है, तो अगर मैं ये एस एम को ये जो दूरी है एस एम और एम टी को इक्वल दिखा दूं, मुझे दिखाना है कॉर्ड एडी इक्वल है किसके, कॉर्ड एसी के। तो अगर मैं यहाँ पे एस एम इक्वल टू एम टी दिखा दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे थियरम पता है कि कॉर्ड सेम तो दूरी सेम। तो अगर मैं इसकी दूरी दिखा दूं सेंटर से और ये वाला ये दोनों दूरी इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा। ये समझा कि अगर मुझे कॉर्ड, है ना, ये आपको पता चलना चाहिए, ये कॉर्ड अगर मुझे सेम दिखाना है तो मेरे पास एक थियरम है, कॉर्ड सेम दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुझे ये कैसे इक्वल दिखाऊंगा मैं, है यहाँ तक तो मेरे को पता चल गया कॉर्ड सेम दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। तो अगर मुझे कॉर्ड इक्वल दिखाना है तो मुझे ये दूरी सेम दिखानी पड़ेगी। अब दूसरा, मुझे ये एस एम इज इक्वल टू एम टी दिखाना है, सुनना अभी। तो मैं बोलूँ एस एम क्या, अगर मैं इसको ट्राइंगल 1 बोलता हूँ, इसको मैं ट्राइंगल 2 बोलता हूँ, तो मैं बोलूँ एस एम इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और ये एम टी क्या है, एम टी ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना होता है तो आप क्या करते हो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता दो और बाय सीपीसीटी की मदद से आप ये वाली साइड इक्वल बता सकते हो गया प्रूफ, आ गया ना? ये जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बाय थ्योरम की मदद से आप बोल सकते हो अगर दूरी सेम है तो कॉर्ड सेम,
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सोचना था कि अगर कॉर्ड मुझे सेम दिखाना है तो मुझे अगर मैं दूरी सेम दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद जब मुझे ये दोनों ये वाली साइड इक्वल दिखानी है तो मुझे सोचना है कि ये वाली साइड क्या इस वाले पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, ये वाली साइड क्या ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको दो अलग-अलग ट्राइंगल में साइड सेम दिखानी होती है तो आप क्या करते हो इन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रुएंट बता दो। बस सीपी-सीटी की मदद से आप ये दोनों साइड को इक्वल बता सकते हो। और जैसे ही आपने ये दोनों इक्वल बता दिया तो आप ये कॉर्ड को इक्वल बता सकते हो। ये समझा सोचने का तरीका? ऐसे सोचना, है ना? लिखने के लिए आप लिख दोगे और लिखोगे भी यही सही जैसा बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे। बट आपको पता चलना चाहिए ये लिख क्यों रहे हैं। ठीक है? 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं तो क्यों प्रूफ कर रहे हैं? ठीक है? चलो। तो यहाँ पे फर्स्ट में प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड AC की, है ना? यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो आप भी कॉन्ग्रुएंट लेके चलोगे जहाँ पे मैंने इक्वल बताया यहाँ पर। ऐसे ही लिखोगे प्रूफ। कॉर्ड AD और कॉर्ड AC को इक्वल दिखाना है तो मैंने अभी बताया आपका 2 कॉर्ड को इक्वल दिखाना है तो अगर मैं ये वाली दूरी सेम दिखा दूँ तो शो दैट SM इज इक्वल टू MT, है ना? आप ये नहीं लिखोगे आप ये लिखोगे क्योंकि आपके महाराष्ट्र बुक में ये वाला दिया है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? तो आप ये नहीं लिखोगे। तो अगर मुझे ये दोनों डिस्टेंस को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ मेरा काम हो जाएगा या फिर ये दोनों डिस्टेंस को मैं इक्वल दिखा दूँ मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी दिखाना है कि SM इज इक्वल टू MT। तो मुझे यहाँ पे मुझे पता चला SM को मुझे MT के इक्वल दिखाना है तो SM क्या है? इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है। MT क्या है? दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको 2 अलग-अलग ट्राइंगल में साइड इक्वल दिखानी रहती है तो आप क्या करते हो? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है आपको। तो यही करेंगे ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट बताएँगे। तो यहाँ पर शो दैट ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल 2। तो कंसीडर करेंगे ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 1 का नाम लिख लेंगे ट्राइंगल SAM और ट्राइंगल 2 का नाम लिख लेंगे TAM। तो SAM और TAM ऐसा नाम लिख लिया है। मैं इसको ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 बोलूँगा, आप लोग ये नाम से बोल सकते हो। तो ट्राइंगल 1 में आपको ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में आपको जो कुछ सेम दिखता है वो चुपचाप लिख लो पहला। तो मुझे पहले दिख गया ये SAM इक्वल है TAM के, ये ऑलरेडी गिवन है आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। तो ये पहला इक्वल, उसके बाद एंगल S इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? ईच 90, ये मैंने बोला था ये मत भूलना, है ना? कॉमन साइड कॉमन एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल और ईच 90 इनको नहीं भूलना है आपको। तो ये मिल गया मुझे। उसके बाद मुझे दिख गया इसमें इन दोनों ट्राइंगल में ये AM क्या है? कॉमन साइड है। तो AM इज इक्वल टू AM क्या है? कॉमन साइड है। तो अभी मुझे मिला क्या? मुझे एक साइड मिली, फिर मुझे एंगल मिला, ओके सॉरी ये एंगल है। मुझे एक एंगल मिला, फिर मुझे एक एंगल मिला और फिर मुझे एक साइड मिली। तो मैं देख लूँगा पहले वाले ट्राइंगल में कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो मुझे 2 एंगल मिला और एक साइड इक्वल मिली। तो देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो एक ये एंगल इक्वल मिला, फिर एंगल इक्वल मिला, फिर साइड इक्वल मिली। तो मैं बोलूँ एंगल साइड ये इक्वल मिला। तो ऐसा टेस्ट अपने पास होता है ऐश टेस्ट, इसकी स्पेलिंग ऐश है। तो ये 2 ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ बाय AA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये पता चल सबको। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब जो इसका नाम था वो ट्राइंगल SAM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल TAM के। ठीक है, अब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT की मदद से आप ये वाली साइड इक्वल बता सकते हो। तो बाय CPCT की मदद से या फिर आप इसको ऐसा लिख लो बाय CSCT की मदद से। आप लोग ने ये पढ़ा रहेगा CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप इसकी मदद से आप बोल सकते हो SM इक्वल टू TM। तो साइड SM कॉन्ग्रुएंट टू साइड TM। ठीक है, अब ये 2 साइड क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब इक्वल हो गई। तो 2 साइड इक्वल हो गई तो ये क्या था? ये क्या था? दूरी था। तो नाउ दिस साइड इज इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट इधर लिखना कॉन्ग्रुएंट, तो देयर कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, यही इसको किस लिए प्रूफ कर रहे थे इक्वल? ताकि मुझे ये 2 कॉर्ड सेम मिल जाए कि मुझे पता है दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। तो यहाँ से मुझे मिल गया कॉर्ड AD इज इक्वल टू कॉर्ड AC। ये समझा? सिर्फ आपको वो सोचने आना चाहिए। जब भी आप ये लिख रहे हो तो आप सोचो कि मुझे ये SM इज इक्वल टू MT को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि मुझे दिखा 2 कॉर्ड को सेम करना है तो अगर मैं दूरी सेम कर दूँ इसकी तो मेरे पास थ्योरम है कॉर्ड सेम तो दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। तो अगर मुझे 2 कॉर्ड को सेम करना है तो अगर मैं इसकी दूरी सेम कर दूँ सेंटर से, ये वाली साइड इक्वल कर दूँ या कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो मैं 2 कॉर्ड को इक्वल बोल सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट बताना है। दूसरा,
अब मैं ये दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताऊंगा? मुझे पता चला कि ये वाली साइड क्या है, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और ये वाली साइड क्या है, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो मैंने आपको बताया था जब दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना हो तो आप क्या करते हो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और बाय सीपीसीटी की मदद से आप ये वाली साइड इक्वल बता सकते हो। तो आपको पता चला आपने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया है, क्योंकि मुझे ये वाली साइड क्या चाहिए थी, इक्वल चाहिए थी। ये समझा? तो ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय सिम्प्लिसिटी की मदद से। ये वाली साइड को क्या इक्वल बताया। तो जैसे ही ये वाली साइड इक्वल बता दिए, उसके बाद हम लोग ने वो थ्योरम यूज किया। इसकी जगह आप वो थ्योरम लिखोगे, ये नहीं लिखोगे ना, दूरी सेम तो कॉट सेम, कि तुम्हारे एग्जामिनर को नहीं पता ना आपने ये वाला यूज किया, आप वो पूरा लिखोगे जो थ्योरम है। आप वो थ्योरम अपने आप भी लिख सकते हो। दूरी सेम मतलब इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हो अपने भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द थ्योरम यूज, आपने इन दोनों में से कौन सा थ्योरम यूज किया है? कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, या फिर आपने यूज किया है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ आएगा इधर, ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इन दोनों में से कौन सा यूज किया है? वो यूज किया है। दूरी सेम तो कॉर्ड सेम यूज किया है, तो कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कॉर्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस, ये ना, हाँ, दूरी सेम है तो कॉर्ड सेम है, ये यूज किया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आर यूजफुल, है ना, इनमें से आपने कौन सा टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज किया है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए? तो हम लोग ने एस टेस्ट यूज किया है, एस टेस्ट, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन, एस टेस्ट।